डंके की चोट पर बहन जी बार बार कहती हैं। ओके, आलोक शर्मा, आलोक जी यहीं से शुरू करिएगा। ये जय श्री राम क्यों बोल रहे हैं ये धर्मवीर चौधरी अचानक? बीएसपी का तो कभी नारा था ही नहीं, उनका तो नारा कुछ और था। याद दिलाइए भाटी साहब, तो स्वागत किया क्या था वो? मंदिर बनने का हवा में उड़ गए जय श्री राम। बहन जी ने, बहन जी का मिले मुलायम काशी राम, अरे हवा में उड़ गए जय श्री राम। आज जय श्री राम कह रही है मायावती। आप जैसे मनुवादी पत्रकारों ने उड़ाई होगी बात। आप जैसे मनुवादी पत्रकारों ने उड़ाई। अच्छा, मतलब नहीं कहा था? नहीं तो बहन जी ने तो स्वागत किया है। अच्छा ठीक है, किसका? जय श्री राम का? अरे राम मंदिर का। अच्छा ओके, आलोक शर्मा, जय श्री राम का। आलोक जी बोलिए। शंभू की हत्या का समर्थन करते आलोक जी बोलो। कि मुझे लगता है कि जो आपने सवाल पूछा था मानक जी, उसका उत्तर स्वयं आपने दे ही दिया। और धर्मवीर जी क्या कहते हैं, क्या करते हैं, मुझे उससे बहुत वो नहीं है। आज वो क्यों जय श्री राम कह रहे हैं वो बताएं, उसका उत्तर वो ही बेहतर दे सकते हैं। मैं तो जय हनुमान भी कह दूंगा। अभी 2-3 शब्द आए यहाँ पर। हाँ। नहीं 2-3 शब्द आए यहाँ पर। एक तो नींबू आया। हाँ। तो बीजेपी के पास ना ऐसा नींबू है कि अगर वो दूध में अपने यहाँ भी निचोड़ते हैं तो पड़ोसियों का दूध फट जाता है। वो अंग्रेजों से गुर सीखे हैं इन्होंने ना, कि किस तरह से दूसरी पार्टियों को तोड़ा जाए। और इनका जो नींबू है वो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, तमाम जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो नींबू रूपी हैं। ये कह रहे हैं नेचुरल अलायंस, अननेचुरल अलायंस। मतलब पीडीपी के साथ तो नेचुरल अलायंस था, बसपा के साथ जो था वो नेचुरल अलायंस था इनका उस समय पर, जब बसपा के साथ भी इन्होंने अलायंस किया बीजेपी वालों ने। और शिवसेना और अकाली के साथ अननेचुरल हो गया था, इसलिए उनकी पार्टियों में नींबू निचोड़ दिया इन्होंने। मुझे लगता है कि आज का जो विषय है मुख्य तौर पर वो ये है कि इस बार का चुनाव पूरी तरह से इंडिया वर्सेस बीजेपी होगा। बीजेपी का कोई जो एनडीए फेंडी है उसमें कहीं कुछ नहीं है। वो 38 दल नाम के लिए हैं, उनमें किसी के पास कुछ पल्ले कुछ नहीं। आज कोई तटस्थ नहीं रहेगा। एक तटस्थ शब्द आया था, कोई तटस्थ नहीं रहेगा। राजकुमार भाटी जी ने काफी विस्तार से बताया। अब तटस्थ कोई नहीं। अब या तो आप बीजेपी की पॉलिसीज के खिलाफ हैं या बीजेपी की पॉलिसीज के साथ हैं। अगर साथ हैं तो या तो डायरेक्टली आप एनडीए में शामिल हैं या ओवैसी की तरह आप बैकड्रॉप से उनके चैनल से उनकी मदद कर रहे हैं। अब तय करना है बसपा को। आज एक वक्तव्य आया है कि भाई हम अकेले लड़ेंगे, हम इंडिया अलायंस में नहीं जाएंगे। इसका जो सीधा उत्तर है, उत्तर प्रदेश जो है सबसे ज्यादा पॉलिटिकल लोगों का प्रदेश माना जाता है। कहावत है कि उत्तर प्रदेश में तो हर व्यक्ति जो है वो पूरी उत्तर प्रदेश की राजनीति को तकिए के नीचे लगा के सोता है रात को। तो मुझे लगता है उत्तर प्रदेश की जनता इसका माकूल जवाब देगी। और अभी भी मैं 2 चीजें आपको कहना चाहूंगा, मैं नकारात्मक नहीं हूं। बसपा सुप्रीमो ने आज बयान जरूर दिया है, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि जिस लेवल पे जिस तरह की बातचीत हमारी चल रही है मेरे सूत्रों से, बसपा तो आएगी आएगी, राजभर जी भी आएंगे। क्या बात और है। दोनों मिलकर इधर ही आएंगे और इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर ही चुनाव ही लड़ेंगे। वो आज का वक्तव्य उनका किस उसमें है मैं अभी नहीं कह सकता। हो सकता है ये उन्होंने किसी कारण से दिया हो, मैं उस कारण का खुलासा नहीं करना चाहता हूं। और समय आने पर बसपा, मुझे लगता है कि बहन जी सही निर्णय लेंगी। और 2009 से लेकर अभी तक उन्होंने बहुत बार सही निर्णय लिए हैं। और ये जो वोट परसेंटेज के आंकड़े 12%, 10%, ये सब रखे रह जाएंगे और इंडिया अलायंस जो है वो 60% वोट लेकर बीजेपी को शिकस्त देगा। आलोक जी, आज जिस तरह आलोक से जी रिपीट कर तमाम दीजिए। चीजें आलोक देश जी, में आपने चल मुझे रही हैं। ब्रेकिंग न्यूज दी है, देख लीजिए। और आप कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, आधिकारिक प्रवक्ता देखिए, हैं। मैं फिर कहता और हूं, बड़े अनुभवी, बड़े पुराने मंझे हुए नेता हैं आप। मैं फिर कहता आप ऐसे हल्के बात नहीं कहते। आपने अगर कहा कि मेरे सूत्रों से मुझे खबर मिली है कि बहन जी और राजभर जी इंडिया गठबंधन में आने वाले, रिपीट कर दीजिए एक बार, फिर से बता दीजिए क्या हुआ है। मैं कहता हूं, मुझे लगता है पूरी तरह से जो मेरे सूत्र कह रहे हैं कि बसपा और राजभर जी दोनों ही सही समय पर सही फैसला लेंगे। और मेरे जो व्यक्तिगत सूत्र हैं वो कह रहे हैं कि वो दोनों इंडिया गठबंधन में आकर ही चुनाव लड़ेंगे। समय आने दीजिए, मैं उन चीजों का पत्ता नहीं खोल सकता हूं। और मुझे पूरी आशा है कि सही समय पर सही निर्णय होगा। अदरवाइज बीएसपी के तमाम सांसदों ने भी बहन जी को बुलाकर बोल दिया कि अगर अकेले लड़ेंगे तो हम सब साफ हो जाएंगे। और ये सच्चाई भी है। जब विधानसभा की सीटें नहीं निकल पा रही हैं, पिछला चुनाव भी परसेप्शन पर था, हमारा वोट परसेंटेज भी घटा, क्योंकि उसमें सीधा सीधा यह था कि बीजेपी को कौन हरा रहा है और बीजेपी को कौन जिता रहा है। वोटर 2 हिस्सों में बंट गया था। और इस बार तो बहुत पूरी तरह से ध्रुवीकरण रहेगा पूरा, कि भाई या तो आप आइदर यू आर विद बीजेपी और यू आर अगेंस्ट बीजेपी।
पर तो आलोक उसमें जी- बसपा अपना स्टैंड खुद समझती ठीक है, इतनी लेकिन आलोक जी, अगर पुरानी ईडी पार्टी सीबीआई का डर है, वो जैसे समझती आप है अभी कि उनका आरोप लगा सुपड़ा रहे साफ थे, हो जाएगा। तो ईडी सीबीआई का डर तो रहेगा, फिर वो डर कैसे भाग जाएगा? और आप कह रहे हैं बहन जी चली जाएंगी उधर। देखिए, मैंने बसपा के लिए ईडी सीबीआई का डर है नहीं बोला। ओके। मैंने तो केवल दूध फाड़ने वाली बात पे बोला कि जहां जहां दूध की दही जमनी होती है, मक्खन निकलना होता है, वहां पहले ही नींबू पहुंच जाता है और नींबू रूपी जो है वो ईडी सीबीआई है। तो मैंने उन पर नहीं कहा है। अच्छा, ठीक है, लेकिन ओके। मुझे लगता है कारण है जिनका मैं खुलासा नहीं कर रहा हूं। और ओके। बहन जी का जो आज का बयान है हाँ। वो हाईली पॉलिटिकल है जफर और इस्लाम, बीजेपी पिक्चर उस अभी बयान बाकी को है, समझ उसके बाद रही आ रहा हूं शुभंकर, है कि आपके पास आ रहा हूं। पॉलिटिकल बयान है। जफर भाई, पिक्चर बाकी है, अभी जश्न मत मनाइए, 60% का दावा कर दिया आपने। देखिए, वो क्या है, देखिए मैं कोई जश्न नहीं मना रहा हूँ, मैं तो सिर्फ आशीर्वाद के बारे में बात करता हूँ कि जनता का आशीर्वाद और उनके आशीर्वाद से हम आगे बढ़ रहे हैं और जनता का प्यार जो प्रधानमंत्री के प्रति है उसके वजह से हम आगे बढ़ रहे हैं। ना तो कोई इसमें क्रोध है, ना कोई इसमें कोई घमंड है, बल्कि एक हकीकत है कि जनता के समर्पित होकर जनता से विश्वास को जीता है और उनसे आशीर्वाद मिलता है। लेकिन अभी क्या है कि आपने सुना होगा तिनके का भी सहारा जो है डूबते वालों को अच्छा लगता है। अब डूबती हुई पार्टी है कांग्रेस पार्टी, समाजवादी से छोटी, उत्तर प्रदेश में एक समय राज करने वाली पार्टी समाजवादी से छोटी, बसपा से भी छोटी, और बाकी अभी राजभर साहब के बारे में बात करें उससे भी छोटी, मतलब उस पार्टी की जिसकी कोई हैसियत ही नहीं है, वो आप बात करें कि भाई ये मेरे साथ आ जाएंगे, मेरे साथ। अरे ये पूछेंगे तुम किसके साथ हो? आपके साथ कोई नहीं आ रहा है, आपके कंधे में ताकत ही नहीं है, किसको ढोएंगे बताइए? इस आप समाजवादी को ढोएंगे? समाजवादी आपको ढो रही है और पिछले बार कहा था ना हम तब डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। वही तो आपका करिश्मा है, कारनामा है। ओके, शुभंकर तो भट्टाचार्य, मैं कुछ कहना नहीं चाहता, इनके सपने जो भी हो, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि हमारी पार्टी को, हमारे लीडरशिप को, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को सिर्फ जनता का विश्वास ही प्राप्त है और इसीलिए जनता के से समर्पित होकर उनकी ही सेवा करते, इसलिए उम्मीद करता हूं जनता फिर से आशीर्वाद देगी और इस बार हो सकता है कि 80 की 80 सीटें। ओके, ऑल राइट।